माउंट मैरी बैंड्रा माता मरिया का पर्व 8 सितंबर जो उनका जन्मदिन है उस दिन मनाया जाता है। और इस माउंट मैरी गिरजाघर में यह पर्व 8 दिन तक चलता है। एक दंत कथा के अनुसार एक कोली ईसाई मछुआरे ने समुद्र में तैरती हुई मूर्ति का सपना देखा था। सोलह सौ उनसाठ का एक जेजुइस्ट वार्षिक पत्र और सेंट एंड्रूज चर्च बांद्रा 1616 से 1966 पुस्तक में प्रकाशित इस दावे का समर्थन करता है। कोली मछुआरे इस मूर्ति को मोत माउली कहते हैं, जिसका शाब्दिक अर्थ है मोती माता। हालांकि 1761 में लेडी ऑफ माउंट की मूल्य प्रतिमा को उसकी गोद में एक बच्चे के साथ पुनर्निर्माणित किया गया और चर्च में वापस कर दिया। माउंट मैरी ने शहर और पड़ोसी राज्यों के आसपास के क्षेत्रों के सभी ओर से भक्तों को आकर्षित करना शुरू कर दिया। उनमें से अधिकांश ईश्वर यीशु के प्रति मदर मेरी की शक्तिशाली मध्यस्थता में विश्वास करते हैं। बीमार और पीड़ित लोग अपनी बीमारी के अनुरूप एक मोमबत्ती या मोम की मूर्ति चुनते हैं और चर्च में चढ़ाते हैं। अगर उन्हें दूसरे कुछ ज़रूरत की चीज़ चाहिए या साधन चाहिए तो वो
मोमबत्ती के एक मूर्ति के रूप में अर्पित करते हैं। इस पवित्र आशा से कि उनकी याचिका मदर मेरी के हाथों से ईश्वर स्वीकार करेंगे। जब उनकी इच्छा पूरी हो जाती है तो वे अगले वर्ष या उसी वर्ष ईश्वर के प्रति अपना आभार प्रकट करते हैं, वापस वही माउंट मेरी बेसिलिका चर्च में आके। माउंट मैरी बेसिलिका एक पहाड़ी पर स्थित है जो अरब सागर से लगभग 80 मीटर ऊपर है। सोलहवीं शताब्दी में जेजुइस्ट पुरोहित मदर मेरी के प्रतिमा को लेकर आए थे और पुर्तगाली ईस्ट इंडीज में कुंवारी मरिया को समर्पित एक चैपल का निर्माण उन्होंने किया था। सोलहवीं शताब्दी में जेजुइस्ट पुरोहित मदर मेरी के प्रतिमा को लेकर आए थे और पुर्तगाली ईस्ट इंडीज में कुंवारी मरिया को समर्पित एक चैपल का निर्माण उन्होंने किया था। सत्रह सौ में सुन्नी अरब समुद्री डाकुओं की रुचि हाथ में रखी सोनेरी गिल्ट रेखा वाली वस्तु में थी। उन्होंने दाहिने हाथ को काटकर मूर्ति को अपवित्र कर दिया। सत्रह सौ 38 में युद्ध के कारण चर्च को नष्ट कर दिया गया। इसका पूर्ण निर्माण
ब्रिटिश बॉम्बे द्वारा किया गया था। 1760 में चर्च को पुनर्निर्माण किया गया और मूर्ति के स्थान पर पास के सेंट एंड्रूज चर्च में लेडी ऑफ नेविगेटर्स की मूर्ति स्थापित की गई। माउंट मैरी में सभी धर्म के लोग माता मरिया को अपनी माँ समझकर अपना अनेक प्रकार का फरियाद लेके आते हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है माता मरिया उन्हें ठुकराएगी नहीं, लेकिन प्रभु यीशु के पास मांगकर उनकी इच्छा पूर्ण करेगी। जैसे जब कोई अस्पताल में सीरियस हो और मरने के तट पर है, लाइलाज बीमारी से ग्रस्त, और शराब, धूम्रपान, नशीली पदार्थ का सेवन का अंत, निराशा, मायूसी या दुष्ट आत्मा से ग्रस्त से मुक्त होने के लिए, नाजायज संबंध समाप्त होने के लिए, शादी टूटना, जुड़ जाने के लिए, लापता प्रियजन घर वापस आने के लिए। अब हम देखेंगे माता मरिया प्रभु यीशु के जीवन की कथा अनेक चित्रों में। ईश्वर अपने दूत गैब्रियल को भेजता है मरिया के पास और कहता है, प्रणाम मरिया, कृपापूर्ण,
प्रभु तेरे साथ है। धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल। ईश्वर का दूत कहता है मरिया को, क्या आप माँ बनोगी ईश्वर के पुत्र की, क्योंकि यह पुत्र लोगों को अपने पापों से मुक्त करेगा। माता मरिया कहती है, लेकिन ये कैसे होगा, मेरी अभी तक शादी ही नहीं हुई है, ना कोई मैं आदमी को जानती हूँ, तो ये कैसे मैं गर्भवती हो जाऊंगी और कैसे पुत्र आएगा। ईश्वर का दूत गैब्रियल कहता है, आपके ऊपर पवित्र आत्मा आएगा और आप गर्भवती बनोगी और आप एक पुत्र को जन्म देंगी। उसका नाम आपने रखना है यीशु। और माता मरिया कहती है, जैसे आपने कहा है वैसे होने दो। माता मरिया हाँ कहती है। उसी समय पवित्र आत्मा माता मरिया पर उतरता है और फिर 9 महीने के बाद प्रभु यीशु का जन्म 25 तारीख दिसंबर को हो जाता है। उसको हम क्रिसमस या नाताल कहते हैं। हमने भी हमारे जीवन में हाँ करना चाहिए बहुत से कामों को जो हमारे जीवन में आते हैं, क्योंकि यह काम ईश्वर के द्वारा दिया जाता है। बहुत बार हमें तकलीफ, परेशानी, दुख, दर्द होता है उस काम को करने के लिए, लेकिन यही काम के द्वारा हमें आगे चलकर सफलता मिलती है। इसलिए हमने हमारे जीवन में प्रार्थना करके ईश्वर को लेके वो काम करना चाहिए, ताकि ईश्वर हमें उसका फल ज़रूर देगा। आमीन। दूत के संदेश के अनुसार जब मरियम एलिजाबेथ को मिली, मरियम धन्य है, इसलिए एलिजाबेथ ऊंचे स्वर में बोल उठी,
आप नारियों में धन्य हैं और धन्य है आपके गर्भ का फल। लूकास अध्याय 1:42। मरियम स्तोत्र में कहा, अब से पीढ़ियां मुझे धन्य कहेगी। नीचे के चित्र में हम देखते हैं माता मरिया एलिजाबेथ की सेवा करने के लिए 6 महीने उनकी ममेरी बहन के घर पर रुकी, क्योंकि वो गर्भवती थी। और जब 9 महीने हो गए एलिजाबेथ को, तो यूहन्ना बपतिस्मा का जन्म हुआ। इससे हमें सीख मिलती है, जिस तरह मरियम एलिजाबेथ की सेवा करने के लिए वहाँ पे 6 महीने रुकी, हमने भी जो लोग तकलीफ, दुख, दर्द, बीमारी में है, उनकी सेवा हमने भी माता मरिया की तरह करनी चाहिए, ताकि ईश्वर भी हमें ऊंचा उठाएंगे और हमें एक दिन उसका फल स्वर्ग में देंगे। इस चित्र में हम देखते हैं उन दिनों केसर अगस्तस ने समस्त जगत की जनगणना की राजज्ञा निकाली। वह पहली जनगणना थी और उस समय क्यूरिनियस सीरिया का राज्यपाल था। सब लोग नाम लिखवाने के लिए अपने अपने नगर जाते थे। यूसुफ दाऊद के घराने और वंश का था, इसलिए वह गलीलिया के नाजरेत से यहूदिया में दाऊद के नगर बैतलहम गया, जिससे वह अपनी गर्भवती पत्नी मरियम के साथ नाम लिखवाए। वे वहीं थे जब मरियम के दिन पूरे हो गए और माता मरिया ने अपने पलहोटे पुत्र को जन्म दिया और उसे कपड़ों में लपेटकर चरनी में लिटा दिया, क्योंकि उनके लिए सराय में जगह नहीं थी। हम देखते हैं प्रभु यीशु का जन्म एक तबेले में हुआ, जहाँ पे गाय, भैंस, अनेक प्रकार के जानवर और
वह बहुत दुर्गंध होती है। कोई इंसान 5 मिनट तक वहाँ पे खड़ा भी नहीं हो सकता है। और हम देखते हैं ईश्वर जिन्होंने पूरा संसार बनाया, उसे किसी ने भी जगह नहीं दी। वे वहीं थे जब मरियम के दिन पूरे हो गए और माता मरिया ने अपने पलहोटे पुत्र को जन्म दिया और उसे कपड़ों में लपेटकर चरनी में लिटा दिया, क्योंकि उनके लिए सराय में जगह नहीं थी। हम देखते हैं प्रभु यीशु का जन्म एक तबेले में हुआ, जहाँ पे गाय भैंस, अनेक प्रकार के जानवर, और वहाँ बहुत दुर्गंध होती है। कोई इंसान 5 मिनट तक वहाँ पे खड़ा भी नहीं हो सकता है। और हम देखते हैं ईश्वर जिन्होंने पूरा संसार बनाया, उसे किसी ने भी जगह नहीं दी। हम बहुत बार ईश्वर से सिफारिश करते हैं या गुस्सा होते हैं या हम कंप्लेन करते हैं, हमारे पास ये नहीं है, वो नहीं है। लेकिन हम यहाँ पे देखते हैं प्रभु यीशु ने सब कुछ झेला, माता मरिया ने, यूसुफ ने सब कुछ झेला गरीबी अवस्था में। प्रभु यीशु आज माता मरिया के द्वारा हमें कहना चाहते हैं, हमने भी दुख तकलीफ में, पीड़ा में, बीमारी में हमारा जीवन यहाँ पे निकालना चाहिए, ताकि हमें अनंत काल का जीवन स्वर्ग में मिले। ईसा के माता पिता प्रतिवर्ष पास्का पर्व के लिए यरूशलेम जाया करते थे। जब बालक 12 बरस का था तो वे प्रथा के अनुसार पर्व के लिए यरूशलेम गए। पर्व समाप्त हुआ और वे लौट पड़े, परंतु बालक ईसा अपने माता पिता के अनजाने में यरूशलेम में रह गए। वे यह समझ रहे थे कि वह यात्री दल के साथ है, इसलिए वे एक दिन की यात्रा पूरी करने के बाद ही उसे अपने कुटुंबियों और परिचितों
ऊपर के चित्र हम देखते हैं प्रभु यीशु क्रूस पर है। वहाँ उन्होंने ईसा को और उनके साथ और 2 व्यक्तियों को क्रूस पर चढ़ाया। यूहन्ना अध्याय 19 वचन 17 से 18। ईसा 3 घंटे तक क्रूस पर टंगे रहे। तब ईसा ने फिर ऊंचे स्वर से पुकार कर प्राण त्याग दिया। मत्ती अध्याय 27 वचन 50। जब प्रभु यीशु ने हमारे हर एक पाप, दुख, दर्द, बीमारी, श्राप लिया, तब उनका शरीर पापी बना जैसा हमारा शरीर है। इस वजह से उनको मौत आ गई। जिस शुक्रवार को ईसा मरे उसे हम गुड फ्राइडे कहते हैं, क्योंकि ईसा के मरने से संपूर्ण मनुष्य जाति का भूतकाल, वर्तमान और भविष्यकाल का पाप माफ हो जाता है और स्वर्ग के द्वार मनुष्य जाति के लिए खुल गए। अब हम ईसा में विश्वास करते हैं तो स्वर्ग में हमारे लिए भी जगह आरक्षित की जाती है, जहाँ पे हम मरने के बाद पहुँचेंगे। इसलिए हमने प्रार्थना करनी है, पवित्र जीवन जीना है और अच्छे काम करना है, जैसे जिनका कुछ भी सहारा नहीं है, जो भूखे हैं, लंगड़े लूले, बूढ़े, अपाहिज, इनको हमने खिलाना पिलाना है। प्रभु यीशु अपना हृदय की ओर लोगों को आकर्षित करता है। प्रभु यीशु 1673 में मार्गरेट मैरी एलाकॉक इस संत को दिखाई दिए और उन्होंने उस सिस्टर मार्गरेट मैरी जो अब संत है उनसे कहा, मैं मनुष्य का बहुत प्रेम करता हूँ और मेरा हृदय उसी की वजह से जल रहा है मनुष्य के प्रेम के लिए, और मुझे चाहिए सभी लोगों ने मेरा प्रेम किया हुआ। इसलिए हम सब ने प्रभु यीशु की ओर जाना है, उनके हृदय के पास प्रार्थना करके, अच्छा काम करके और पवित्र जीवन जीकर। चर्च यानी गिरजाघर की बाईं ओर एक बड़ा मंडप डाला जाता है। वहाँ पे त्योहार के 8 दिन और उसके पहले 9 दिन तक मिसा बलिदान और नवीना अर्पित की जाती है। अनेक भाषा में, जैसे
अंग्रेज़ी, गुजराती, मराठी, तमिल, मलयालम, कोंकणी इत्यादि। लोग मीसा बलिदान में प्रभु यीशु को माता मरिया के हाथों से अपने निवेदन अर्पित करते हैं और प्रभु यीशु उनकी विनती अब्बा पिता के पास रखकर पूरी करता है। इसलिए बहुत ही लोगों की मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। माउंट मैरी चर्च के सामने एक क्रूस है। वहाँ पे यात्री जो भी चलकर या जो गाड़ी में जाते हैं वो अपना उपस्थिति प्रकट करते हैं। जो गाड़ी में रहते हैं वे हॉर्न बजाते हैं और जो चलकर जाते हैं वे यहाँ पे रुकते हैं और प्रभु यीशु को अपनी मुरादें प्रकट करते हैं। कहते हैं, हे प्रभु यीशु, मेरे पाप अब माफ़ कीजिए और मुझे शुद्ध और पवित्र कीजिए और मेरी इच्छा और निवेदन पूरी कीजिए। माउंट मैरी चर्च के सामने एक ऊंचे स्थल पर माता मरिया की बड़ी मूर्ति रखी गई है। लोग दाईं ओर से चढ़ते हैं और बाईं ओर से उतरते हैं। लोग जब माता मरिया के मूर्ति के सामने खड़े होते हैं तो वे अपना निवेदन माता मरिया को अर्पित करते हैं। लोगों का विश्वास है क्या मांगने से उन्हें मिलेगा। प्रभु यीशु कहते हैं मत्ती 7:7 में, मांगो और तुम्हें दिया जाएगा। यह स्थल दिन और रात खुला होता है, इसलिए जब चर्च बंद रहता है लोग यहाँ पे इस सीढ़ियों से ऊपर चढ़कर अपनी विनती अर्पित करते हैं ईश्वर के पास माता मरिया के हाथों में। और जब अब पूरा हो जाता है तो वे आके धन्यवाद देते हैं। अगर हम ऊपर की सीढ़ी से देखेंगे पीछे, वहाँ पे अरब सागर है जहाँ पे माता मरिया की एक छोटी सी मूर्ति मिली थी। माउंट मैरी का मेला लगभग 300 साल पुराना है।
जो हर साल 8 सितंबर से एक सप्ताह तक आयोजित किया जाता है। माउंट मैरी का मेला। माउंट मैरी का मेला लगभग 300 साल पुराना है, जो हर साल 8 सितंबर से एक सप्ताह तक आयोजित किया जाता है। यदि 8 सितंबर की तारीख एक सप्ताह का दिन है, तो यह रविवार से शुरू होकर अगले रविवार तक चलता है। माउंट मैरी बांद्रा मेला माउंट मैरी परिसर के भीतर और चर्च के चारों ओर की पंक्तियों में होता है। बेसिलिका का दौरा करने के बाद तीर्थयात्री माउंट मैरी से पूर्व की तरफ सीढ़ियों का उपयोग करके मेले में उतरते हैं। बेसिलिका से लेकर माउंट कार्मल चर्च परिसर में स्थित पुराने सितंबर गार्डन तक स्टॉलों की कतार लगी रहती है, जो मेले का अंतिम शोर है। धार्मिक वस्तुएं, भोजन, मनोरंजन, कपड़े, खेल, मनोरंजन सवारी, मनोरंजन संगीत कार्यक्रम जैसे विभिन्न स्टॉल देखे जा सकते हैं। यदि 8 सितंबर की तारीख एक सप्ताह का दिन है, तो यह रविवार से शुरू होकर अगले रविवार तक चलता है। माउंट मैरी बांद्रा मेला माउंट मैरी परिसर के भीतर और चर्च के चारों ओर की पंक्तियों में होता है। का, का दौरा करने के बाद तीर्थयात्री माउंट मैरी से पूर्व की तरफ सीढ़ियों का उपयोग करके मेले में उतरते हैं। माउंट मैरी बेसिलिका की ओर जाने के लिए पूर्व से 136 सीढ़ियां बनाई गई हैं। स्थानीय लोगों और दान दाताओं के द्वारा।
बेसिलिका से लेकर माउंट कार्मल चर्च परिसर में स्थित पुराने सितंबर गार्डन तक स्टॉलों की कतार लगी रहती है, जो मेले का अंतिम शोर है। धार्मिक वस्तुएं, भोजन, मनोरंजन, कपड़े, खेल, मनोरंजन सवारी, मनोरंजन संगीत कार्यक्रम, इसे विभिन्न स्टॉल देखे जा सकते हैं। आधे रास्ते में एक क्रूस है जिसके ऊपर प्रभु यीशु की प्रतिमा है, जो सांता आना के प्राचीन चर्च के खंडहरों से लाया गया है। त्योहार के दिनों में लोग यहाँ पर अपनी इच्छा और निवेदन प्रभु यीशु को वहाँ पे खड़े रहकर घुटना टेक कर अर्पित करते हैं। आपने पश्चिम रेलवे द्वारा पश्चिमी भाग में उतरना है। वहाँ से बस डिपो में आके निरंतर वहाँ पे बसें चलती हैं। वह बस पकड़ के आपने बैंड स्टैंड आना है। बस स्टॉप पे उतरने के बाद बैंड स्टैंड पर आपने पीछे चलना है और माउंट मैरी चर्च की ओर बढ़ना है। करीबन 5 मिनट में आप माउंट मैरी चर्च में पहुंच जाएंगे।